हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। पार्ट 4 हिस्से और पूरे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रंजन की किराने की दुकान है। उसकी दुकान पर बिकने वाले सामान के दामों को देखिए और निम्न सवालों के उत्तर दीजिए। तो चलिए उस रंजन की दुकान पर बिकने वाले सामान को देखते हैं। यहाँ लिखा है रंजन जनरल स्टोर। आलू 10 रुपये प्रति किलोग्राम, प्याज 16 रुपये प्रति किलोग्राम, दूध 50 रुपये प्रति लीटर, केले 36 रुपये प्रति दर्जन। चलिए अब सवाल करते हैं। क 2 किलोग्राम आलू की कीमत। तो आप देख सकते हैं आलू की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम, अर्थात 10 रुपये में 1 किलो आलू। तो 2 किलो आलू हो जाएंगे। आलू की कीमत 10 रुपये और कितने आलू चाहिए? 2 किलो। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 गुणा 2 बराबर 20। तो 2 किलोग्राम आलू की कीमत होगी 20 रुपये। ख आधा किलोग्राम प्याज की कीमत। 1 किलो प्याज की कीमत है 16 रुपये। तो 16 का आधा करेंगे तो आएगा 8। तो आधा किलोग्राम प्याज की कीमत होगी 8 रुपये। ग 2.5 किलोग्राम प्याज की कीमत। तो 2.5 में 2 तो पूरा है और आधा है। 2 पूरे के लिए 2 किलो प्याज की कीमत निकालेंगे, जो होगी 16 गुना 2 बराबर 32। और आधा किलोग्राम प्याज की कीमत 16 गुना 1/2 बराबर 8। अब 32 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 40 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.5 किलोग्राम प्याज की कीमत 40 रुपये। घ 3.5 किलोग्राम प्याज की कीमत। यहाँ भी 3 किलोग्राम प्याज को 16 रुपये के हिसाब से गुना करेंगे तो आएगा 48 रुपये। और आधा किलोग्राम प्याज के लिए 16 गुना 1/2 बराबर 8। तो 48 जमा 8 हो जाएंगे 56 रुपये। तो 3.5 किलोग्राम प्याज की कीमत बराबर 56 रुपये। और 2.5 लीटर दूध की कीमत। 1 लीटर दूध की कीमत है 50 रुपये। 2.5 लीटर में 2 लीटर और आधा लीटर है। तो 2 लीटर के लिए दूध की कीमत हो जाएगी 50 गुना 2 बराबर 100। और आधा लीटर दूध की कीमत हो जाएगी 50 गुना आधा बराबर 25। तो इन्हें जोड़ेंगे 100 जमा 25 बराबर 125। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.5 लीटर दूध की कीमत बराबर 125 रुपये। च आधा दर्जन केलों की कीमत। हम देख सकते हैं 1 दर्जन केलों की कीमत है 36 रुपये। तो आधा दर्जन के लिए लिखेंगे 36 गुणा 1/2 बराबर आएगा 18। तो आधा दर्जन केलों की कीमत 18 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा, रंजन को निम्न बिलों को बनाने में मदद कीजिए। रंजन जनरल स्टोर। पहला 2 लीटर दूध कितने का हो जाएगा? 50 गुना 2 बराबर 100 रुपये। 1.5 किलो प्याज कितने की हो जाएगी? 16 जमा 8 24 रुपये। 1 किलो प्याज 16 रुपये की और आधा किलो 8 की बड़े होगी। तो 1.5 किलो कितने की हो जाएगी? 24 रुपये की। तो यहाँ 24 रुपये लिखेंगे। 1/4 दर्जन केले। अब 36 का 1/4 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ हम 9 रुपये लिखेंगे। तो अब इनको कुल जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा। तो यहाँ हम 30 रुपये लिखेंगे। अब दूसरा बिल देखते हैं। पहला आइटम है 1.5 किलोग्राम आलू। तो 1.5 किलोग्राम आलू हो जाएंगे 15 रुपये के। आधा किलोग्राम प्याज। आधा किलोग्राम प्याज हो जाएगी 8 रुपये की। तीसरा 2.5 लीटर दूध। 2.5 लीटर दूध है 125 रुपये का। हाँ, 1/2 दर्जन केले। तो यह कितने केले होते हैं आपको मालूम है? 1 दर्जन पूरे और आधा दर्जन। 1 दर्जन जमा आधा दर्जन। तो कितने हो गए? 1.5 दर्जन। तो इसको निकालेंगे
पहले 1 दर्जन केले की कीमत बराबर 36, फिर आधा दर्जन केले की कीमत 36 गुणा 1/2 बराबर 18। तो 1.5 दर्जन केलों की कीमत हो जाएगी 54 रुपये। अब इनको जोड़ेंगे, अब इसका टोटल करेंगे तो आएगा 202 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न पैटर्न को पूरा करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2, उसके बाद लिखा है 2/4, आगे हमें लिखना है 3/6, उसके बाद 4/8 और उसके बाद 5/10। दूसरा करते हैं तो आगे हम लिखेंगे 3/9, 4/12 और उसके बाद 5/15। 5/15 को भी छोटे रूप में लिखेंगे तो वह 1/3 में आ जाएगा। प्रश्न 3, सोनू के पास 3 पेंसिलें थीं, उसने 9 पेंसिलें चिंकी को दे दी। सोनू ने चिंकी को अपनी पेंसिलों का कुल कितना हिस्सा दिया? पेंसिलें बनाओ और पता लगाओ। तो बच्चों पहले हम यह निकालेंगे कि सोनू ने चिंकी को अपनी पेंसिल का कितना हिस्सा दिया। तो उसके लिए हम करेंगे कुल पेंसिलें 24, चिंकी को दी 9 पेंसिलें, तो 9/24। पेंसिलों का कुल कितना हिस्सा दिया गया? 9/24। 24 में से 9 पेंसिलें दी गई, जिसको छोटे रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 3/8 भाग। अब यहाँ पर आपको 24 पेंसिलें बनानी हैं और उसके बाद 9 पेंसिलों को अलग हिस्से में करके आप दिखा सकते हैं कि इतना हिस्सा दिया गया। अब नीचे यहाँ पर लिखना है सोनू ने चिंकी को अपनी पेंसिलों का डैश हिस्सा दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9/24 बराबर 3/8 हिस्सा दिया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, बंटी ने कल शाम को 5 कमीजें खरीदी। अब उसके पास कुल 30 कमीजें हैं। उसने कल अपनी कमीजों का कितना भाग खरीदा? कमीजें बनाओ और 5 कमीजों का भाग पता लगाओ। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि कमीजें खरीदने से पहले कितनी कमीजें थी। तो यहाँ पर हम करेंगे बंटी के पास कुल कमीजें थी 30 घटा 5। 30 तो आज है और कल उसने 5 खरीदी, तो उन 5 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। बंटी के पास कुल कमीजें थी 25। बंटी ने नई कमीजें खरीदी बराबर 5 कमीजें खरीदी ना। उसके बाद कमीजों का खरीदा गया हिस्सा, तो हम इसे लिखेंगे 5/25, छोटे रूप में हो जाएगा, जो कि होगा बराबर 1/5 भाग के। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे बंटी ने कल अपनी कमीजों का कुल 1/5 हिस्सा खरीदा था, या हम लिख सकते हैं 5/25 बराबर 1/5 हिस्सा खरीदा था। तो यहाँ पर जो जगह दी हुई है इस बॉक्स के अंदर आप 25 कमीजें बनाएंगे और 5 कमीजों को अलग तरीके से हाईलाइट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सही भाग से मिलान कीजिए। तो 3 पूर्णांक और 2/6 को मिलाएंगे। तीसरे नंबर के चित्र से एक सही 1/8 या 1 पूर्णांक 1/8 को हम मिलाएंगे। पहले वाले चित्र से 2 सही 1/3 या 2 पूर्णांक और 1/3 भाग को मिलाएंगे। पांचवें वाले चित्र से 1 सही 3/4 अर्थात 1 पूर्णांक और 3/4 को मिलाएंगे। दूसरे वाले चित्र से 2 सही 1/4 2 पूर्णांक और 1/4 भाग को मिलाएंगे चौथे वाले चित्र से। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।